सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीदं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सारीवा या अनंत मूल या अनंता, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग यहाँ पे सारीवा को देखेंगे, समझेंगे और उसका हम लोग 1 मिनट रुके, यहाँ पे मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ, तो सारीवा को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और उसका हर उपयोग ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा सारीवा के बारे में, आप लोगों का भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। सारीवाद्यासव, सारीवादी वट्टी, कान के रोगों में इसका प्रयोग आप लोगों ने किया है। तो हम लोग आज इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। 1 मिनट रुके, मैं इसको स्पॉटलाइट ये कर देता हूँ, स्लाइड शेयर कर देता हूँ। ये जो आप लोग को दिख रहा है ये सफेद सारीवा है। दो तरह की सारीवा होती है, इसको गोपी चंदन भी बोलते हैं। सफेद सारीवा, कृष्ण सारीवा, दो तरह का होता है। तो ये जो दिख रहा है, और इसमें भी मत मतांतर है। ये जो है ये प्लांट, इसको इसका लैटिन नेम क्या बताया, हेमिडेस्मस इंडिकस। इसको श्वेत सारीवा माना है। इसमें मत मतांतर है, कोई वृक्ष मानते हैं, कोई ऐसे लताएं मानते हैं, अलग अलग मत मतांतर है। तो इसको मराठी में उपलसरी बोलते हैं। और सारीवा जो है ना, यह कौन कौन से गण में है, तो स्तन्य शोधन गण में है। जहां पर माता का दूध अच्छे से नहीं आ रहे तो पाठा सारीवा हम लोग देते हैं, तो स्तन्य शोधन गण में है। फिर समुस्तादी गण में है। फिर इसमें पुरुष संग्रहणीय गण में इसका उल्लेख किया गया है। ज्वर हर गण में है, दाह प्रशमन गण में है। और इसका उपयोग वर्ण गण में भी होता है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन वर्ण कार्य होता है इसका। उसी तरह से मधुर स्कंद में, क्योंकि इसका रस मधुर है, विपाक मधुर है और वीर्य इसका शीत है। तो ये सारीवादी गण में बताया है, सुश्रुत संहिता में। विदारी गंधादि गण में बताया है। वल्ली पंचमूल गण में बताया है। और सारीवा जो है, इसको हम सारीवा बोलते हैं, शारदा बोलते हैं, गोपा, गोपी चंदन, गोपवल्ली, प्रतानिका, गोपकन्या, लता। फिर इसको अलग अलग आफोता, श्वेता, काष्ट सारीवा, फिर धवल सारीवा, स्फोता, फिर गोपान गना, गोपी, फणिजिम्बिका, सुगंध मूला, सुगंधा, सुगंधिका, मतलब सुगंधित वनस्पति के अंडर में ही आती है। और इसका अलग ही फ्रेग्रेंस होता है। इसी तरह से गोपवधु, गोपिका, धवला, कृषोदरी। और जो काली सारीवा होती है, कृष्ण सारीवा, आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। कृष्ण सारीवा जो होती है, इसको कृष्ण मूला या फिर कृष्णा, ये चंदन सारीवा, भद्रा, चंदन गोपा, चंदना, कृष्णवल्ली, उत्पल सारीवा, भद्रवल्ली, महागोपी, कालानुसारिणी, भद्रवल्लिका, चंदन मूलिका, महागोपा, कृष्णवल्लरी, कृष्ण सारीवा, श्यामा, ऐसे इसको बोलते हैं। और इसको अनंत मूल भी बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में इसको उपलसरी बोलते हैं। तो सारीवा जो रहती है ना, ये एक लता की तरह रहती है, बेल रहती है, 1.5 से 3 मीटर लंबी रहती है। इसके पत्ते आगे पीछे रहते हैं और थोड़ा थोड़ा अंतर पे रहते हैं। और लंबाई है 3 से 12 सेंटीमीटर लंबी रहती है। और
जो ये चौड़ाई है वो 1 से 4 सेंटीमीटर रहती है। और फूल जो रहते हैं वो त्रिकोणी टाइप रहते हैं और गुच्छों में आते हैं। कभी नीले रंग के आते हैं या हरे रंग के आते हैं। इसके फल होते हैं, उसमें 12 से 15 तरह के मतलब दाने टाइप, ऐसे बीज टाइप ऐसे आते हैं। और इसमें से कुछ कॉटन टाइप कुछ निकलता है सारीवा के अंदर से। उसके बाद में सारीवा जो है वो कृष्ण सारीवा या श्वेत सारीवा, ऐसे दो तरह की बताई है। इसकी उत्पत्ति स्थान दिखे तो पूरे भारत में सारीवा होती है, खासकर बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, श्रीलंका में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है वनस्पति। इसका अगर गुण देखें तो गुरु और स्निग्ध है, रस मधुर और तिक्त है, विपाक मधुर है, वीर शीत है, मतलब मधुर मधुर शीत, मधुर रस, मधुर विपाक, और मधुर और तिक्त है, मधुर तिक्त रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक। यह वनस्पति त्रिदोष शामक है, मधुर स्कंद में है, और ये स्निग्ध है तो इसलिए वात शामक है, शीत वीर्यात्मक है तो मतलब पित्त शामक है, तिक्त रस है मतलब कफ शामक है। मतलब तीनों दोषों के सभी विकारों में सारीवा का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाह्य रूप से देखे तो दाह प्रशमन है। आप लोगों ने सारीवा का चूर्ण देखा होगा, अनंत मूल का, तो ये इतनी सुगंधित भी रहती है। अगर इसका काढ़ा बनाते हैं तो पूरे घर में सुगंध आ जाती है, इतना बढ़िया है। और सारीवा को आप लोगों ने वर्ण गण में भी प्रयोग किया होगा, दाह प्रशमन गण में बर्निंग अगर हो रहा है तो इसका लेप लगाते हैं। शोथहर भी है यह, दाह और शोथ में सारीवा का लेप लगाते हैं। नेत्र में अभिषंद अगर हुआ, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो इसका रस स्वरस निकाल के आंखों में डालते हैं, तो ये नेत्राभिषंद को, हीट को कम कर देती है। आंखों को, पलकों को खोल के भी डाल सकते हैं या बंद करके भी डाल सकते हैं। उसी तरह से रस के बारे में मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह से पाचन संस्थान में रोचन है, दीपन है, पाचन है, अनुलोमन है, स्तंभन है। तो इसलिए अरुचि में, अग्निमांद्यता में, अतिसार में, प्रवाहिका में इसका प्रयोग करते हैं। रक्तातिसार में, क्योंकि वहां पे पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो रक्तातिसार में सारीवा का प्रयोग करते हैं या सारीवाद्यासव का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त व संस्थान में देखें तो यह रक्त की शुद्धि करती है, शोथर है, रक्त के सभी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका गामित्व तो रक्त पे है, और यह शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, मधुर और तिक्त रसात्मक है, तो पित्त का शमन करती है। वात रक्त में इसका प्रयोग होता है। उपदंश और फिरंग, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सिफिलिस और गोनोरिया है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। जीर्ण आमवत में, आम का पचन होने के बाद इसका प्रयोग करते हैं। श्लीपद में प्रयोग करते हैं, गंडमाला में प्रयोग करते हैं। गंडमाला में तो इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आता है, जितना कांचनार का आता है उतना इसका भी आता है। ये रक्त की शुद्धि करके और जो गांठ गांठ बनी है उसको डिसॉल्व कर देता है। कफग्न है, काश श्वास में बहुत ज्यादा उपयोगी है। प्रजनन संस्थान में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। पुरुषों में अगर सारीवा दिया जाए तो ये वृष का कार्य करती है, शुक्र धातु बढ़ाती है। स्त्रियों में भी शुक्र धातु बढ़ाती है, और यह आर्तव को भी अच्छा करती है, अच्छा क्वालिटी, क्योंकि रक्त का प्रसादन कर रही है तो आर्तव को जनन करती है। इसी तरह से स्तन्य का शोधन करती है। माताओं को जिनको दूध अच्छा नहीं आ रहा है या कड़वा आ रहा है, वात से दूषित स्तन्य है, पित्त से दूषित, कफ से दूषित स्तन्य है, या अल्प आ रहे हैं, तो यह स्तन्य का शोधन कर देती है, स्तन्य व स्त्रोतस को खोल देती है, स्त्रोतरोध दूर करती है। गर्भ स्थापक भी है, जिसको हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है और मिस कैरेज हो रहा है बार बार, उनको सारीवा का प्रयोग करें तो वह गर्भ स्थापक भी है। और गर्भिणी ने अगर अनंत मूल का काढ़ा पिया रोज, तो इससे बच्चे जो हैं वो गौर वर्ण के होते हैं, गोरे बच्चे होते हैं। तो सारीवा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, वर्ण कार्य भी करती है, क्योंकि रक्त का प्रसादन करती है और भ्राजक पित्त को अच्छा कर देती है, उसकी क्वालिटी अच्छी बना देती है। इसी तरह से प्रदर रोग में इसका प्रयोग करते हैं, गर्भस्राव में इसका प्रयोग करते हैं, शुक्र की दुर्बलता में प्रयोग करते हैं, और स्तन्य के जितने भी विकार है, 8 शीर दोष बोले, वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, जो बोले शीर दोष में इसका प्रयोग करते हैं। माता का जो दूध जो आ रहा है, लैक्टेटिंग मदर का, उसकी रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उन सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मूत्र जनन का कार्य करती है सारीवा, इतनी बढ़िया है। और ये किडनी को प्रोटेक्ट करती है, किडनी को मतलब हमेशा रक्षा करती है। मूत्र विरंजनीय है, अगर जैसे कि किसी को मंजिष्ट में है, रक्त में है, लाल में है, अलग अलग तरह का यूरिन आ रहा है, तो उसको ये साफ कर देती है, इतनी बढ़िया ये काम करती है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यह मूत्र विरंजन करने के लिए, इसलिए अगर यूरिन जो है
वह अगर बहुत क्षार जैसा आ रहा है, क्षारीय आ रहा है, या फिर मशी निभ वर्ण का आ रहा है, जिस तरह से मशी होता है उस तरह से अगर आ रहा है, या फिर हरिद्रा सन्नी हो रहा है, मतलब हरिद्रा की तरह आ रहा है, हल्दी के जैसा, उसको ये शुद्ध कर देती है। इसी तरह से यह है नीलाभ वर्ण का अगर आ रहा है, उसको भी यह ठीक कर देती है। इतनी बढ़िया ये वनस्पति है, मतलब मूत्र के रिलेटेड अगर कलर से हम लोग पहचान रहे हैं पैथोलॉजी, तो इसको ये पूरी तरह से ठीक कर देती, इतनी बढ़िया ये वनस्पति है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कुष्ठग्न है, कुष्ठ व्याधि में, विसर्प व्याधि में, विस्फोट में, और रक्त और त्वचा संबंधित हर व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं, तो सारीवा बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से ज्वरग्न है, दाह प्रशमन है, मतलब बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है उसको ये कम कर देती है। उसी तरह से रक्तगत विषम ज्वर है, उसको भी ये कम करती है, जिसको हम सतत ज्वर बोलते हैं, संतत सतत, सतत ज्वर में ही बहुत अच्छा काम करती है। और रक्तगत ज्वर मतलब जो दिन में आ रहा है और रात में आ रहा है, दिन में 2 बार जो आ रहा है 24 घंटे में, उस ज्वर में ये बहुत अच्छा काम करती है। सारीवा जो है यह त्वचा रोग में उत्तम रसायन बोली गई है। और सारीवा से धातु परिपोषण क्रम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, दुर्बलता ठीक हो जाती है। पांडु रोग में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करती है। राज यक्ष्मा में इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। विषजन्य दाह है तो वहां पे विषग्न कार्य करती है, बर्निंग को ये ठीक करती है, दाहग्न के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इसके मूल की जो छाल है उसका हम लोग फांट बनाते हैं, सारीवादी या अनंत मूल का फांट, तो वो दाह प्रशमन के रूप में बहुत अच्छा काम, या हिम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से फांट है वो हम 50 से 100 ml की मात्रा में पिला देते हैं पेशेंट को। कल्क है तो 3 से 6 ग्राम, चूर्ण है तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में हम लोग दे देते हैं। इसको हम सारीवादी फांट के रूप में प्रयोग करते हैं। सारीवादी वटी कान के बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं। सारीवाद्यावलेह का प्रयोग करते हैं। सारीवाद्यासव का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से उपदंश के वजह से अगर गर्भस्राव हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, तो उपदंश को यह पूरा तरह से ठीक कर देती है। उसी तरह से ये सारीवा जो है ये पूरे 9 महीने हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में देने से गर्भ की स्थापना भी करती है, गर्भाशय को बल देती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करती है, और गर्भाशय के जितने भी मतलब मसल्स है उनको ये ताकत देती है। इसी तरह से त्रिदोषग्नि है, शुक्र का वर्धन करती है, रक्त पित्तज कुष्ठ में ये काम करती है, ज्वर में काम करती है, मेह में काम करती है, प्रमेह के हर तरह के उसमें काम करती है, स्तन्य का शोधन करती है, अतिसार का नाश करती है, मूत्रल है स्वेद प्रवृत्ति करती है, रक्त प्रदर में इसका प्रयोग होता है, और गर्भ को गौर वर्ण लाती है। तो सारिवा के बारे में तो भाव प्रकाश में बहुत अच्छा बताया कि सारिवा युगलम स्वादु स्निग्धम शुक्र करम गुरु अग्निमांद्य रुचि श्वास का साम विषनाशनम दोष त्रयास प्रदर ज्वर अतिसार नाशनम। मतलब ये दोनों तरह की सारिवा है, यह स्निग्ध है, शुक्रकर है, गुरु है, अग्नि मांद्य को ठीक करती है, अरुचि को ठीक करती है, श्वास रोग में, कास रोग में, आम विष को यह नष्ट करती है, तीनों दोषों पे यह अच्छा काम करती है, प्रदर में काम करती है, ज्वराती सार को यह नष्ट कर देती है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए आप सब लोग, जो लोग भी कर। और कंडू कुष्ठ रोग, धन्वंतरी निघंटू में तो बोला है कि कंडू कुष्ठ ज्वर हरे में दुर्गंध नाशने, मतलब ये कंडू को खुजली आ रही है उसको ठीक करती है, कुष्ठ व्याधि में काम करती है, ज्वर में काम करती है, प्रमेह में काम करती है, दुर्गंधी अगर शरीर से बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा है तो इसका उद्वर्तन करते हैं, काढ़ा बना के फांट बना के देते हैं तो दुर्गंध को ये नष्ट कर देती है। इतनी बढ़िया ये वनस्पति है। इसके बारे में बहुत सारे आदरणीय वैद्य लोग भी प्रयोग करते हैं, सब लोग बोलेंगे। आदरणीय महेंद्र सर, कंचन मैडम, आप सारिवा के बारे में कुछ बताइए। अनंत मूल का प्रयोग करते हैं आप लोग? प्रणाम सर। बोलिए बहुत अच्छा कंचन। बता रहे थे सर आप। और मैं इसका यूज करती हूँ जैसे सारीवा वटी आती है, सारीवा अध्यासों का भी मैंने यूज किया है, और सारीवा फांट का भी मैंने यूज किया है। और ये मोस्टली मैं कर्ण रोगों में इसको यूज किया है। जैसे कि आपने भी बोला कि कंडू में भी बहुत अच्छा काम करती है, तो बहुत बार मैंने जैसे कर्णगत कंडू बहुत सारे पेशेंट में होता है, ड्राई ईयर की तकलीफ, तो उसमें भी इसने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने रक्त प्रदर में भी दिया हुआ है, और ज्वर वाली कंडीशन में भी दिया है। ये सच में बहुत अच्छा काम करती है। और जैसे मतलब एक हमें जहाँ पे मुझे पित्त का शमन करना हो,
ऐसी बीमारियों में भी मैंने उसको चलाया है। जैसे कि मैंने जो भी सर्प का पेशेंट है उसमें दाह शमन के लिए सारीवा हम देते हैं, रक्त शोधन के लिए देते हैं, रक्त प्रसादन के लिए देते हैं। तो इसमें मैंने सारीवादी वटी भी यूज की हुई है। और मुख दुशिका होती है, बहुत बार बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं और जैसे रेडनेस बहुत होता है, उसमें पस होता है, तो उसमें भी इसको मैंने चलाया है। बहुत ही अच्छा काम करती है सर। और बहुत सारा तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इतने सारे डिसीजेस में ही मैंने इसको, मतलब एक रक्त शोधन का काम करेगी, ये पित्त का शमन करेगी, इस हिसाब के ही सोच सोच के अब तक के मैंने यूज किया था। पर आपने बहुत अच्छा बताया। अभी बहुत सारी डिसीजेस में हम इसे चला सकते हैं। जैसे आपसे सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे और कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ, स्तन्य शोधन गण, मूत्र विरंजनीय गण, उसके बाद में दाह प्रशमन गण, इतने गण में अगर देखें तो कितना बढ़िया है। पुरुष संग्रहणीय गण, जहाँ पे अतिसार वगैरह हो रहा है, पुरुष संग्रहणीय गण, ज्वर हर गण, इसमें ये बताया है। आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलिए सर, आपका सबको सुन। हाँ। नहीं सर, इतना तो नहीं, आपने सारा कुछ बता दिया। वैसे तो इसमें कहीं आपने छोड़ा ही नहीं मैं बोलने को। लेकिन एक तो इसको जो उपदंश में चोक चीनी के साथ यदि इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक इसको यदि जैसे अपन जो आम साम पित्त है उसके पचाने के लिए यदि इसका जड़ का प्रयोग किया जाए तो अपन जैसे सूजशेखर वगैरह प्रयोग करते हैं एसिडिटी वगैरह में, उस तरह यदि साम पित्त के पचाने के लिए किया जाए तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। एक यदि जीरे के साथ में इसका क्वाथ पिलाया जाए तो जो रक्त प्योरीफायर है, मतलब रक्त शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा छोटी जो जो पिड़काएं होती हैं उन पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा आंख में छोटी छोटी जो फुंसियां होती हैं उसमें इसके जो दूध का रस है वो यदि लगाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा आराम करता है। इसके इसके अलावा में इसमें यदि अपन जो शरीर में निर्बलता है और अपन क्या नाम है वीर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं तो इसकी जड़ का उपयोग करते हैं तो वो वीर्य को भी बढ़ाती है और ताकत को भी बढ़ाती है। इसके अलावा बच्चों को शुद्ध करने के लिए भी इसके काढ़े को अपन प्रयोग करते हैं। और में इसमें इसका जो उपयोग है वो जैसे जो जीर्ण प्रमेय होता है, यानी पुए में, और पुए में का मतलब हो गया विषाणु के लिए, जो कि पुए जब तक आएगा जब तक कोई ना कोई अंदर अपनी कोई विकृति नहीं होगी, जब तक कोई पुए आ नहीं सकता। तो पुए में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पुए में के हिसाब से इसको अपन पित्तज प्रमेय में सब में काम ले सकते हैं। और आपने बताया कि ये मूत्र के सभी जो पित्त के में हैं उन सब में काम करता है। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। इस प्रकार से हम इसको अलग अलग तरह के प्योरीफाई वगैरह में और जीर्ण और सारवादी बटी को अपन प्रयोग करते ही हैं। एक इसका जो लेप करते हैं सारवादी क्वाथ आता है, उसको बच्चों के लिए विसर्प वगैरह में उपयोग करते हैं, वो सारवादी क्वाथ बंगसेन में आया है। इसके अलावा सारवादी बटी का सभी प्रयोग करते हैं, सारवाद सबका अपन प्योरीफायर के लिए और पेन के लिए और उधर सूल की वगैरह के लिए उसका उपयोग करते ही हैं। इस प्रकार से विभिन्न तरह के अपन उपयोग बहुत सारा कर सकते हैं। और ये आप जो इसका क्या नाम है त्रिदोष सिद्धांत है, इसके हिसाब से इसको बताया ही है कि ये जो क्या नाम है बात पे और पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो गुण बताया है वो मधुर तिक्त है, स्निग्ध और गुरु स्निग्ध इसमें प्लस में है, गुरु एक प्लस में है। इसके अलावा ये आपने बता दिया सारा की जो चरक सुश्रुत में दिया, इसके नाम भी बहुत अच्छे सारे बताए हैं। धवला, सारवा, गोपी, गोप कन्या, सारधी, स्फोटा, चंदना, नाग जिब्या, कराला, इस तरह के अलग अलग नाम बताए। इस प्रकार से इसको हम अलग अलग चीज से उपयोग कर सकते हैं सर। हाँ, और क्या है ना कि एक आदरणीय गौरी जोशी मैडम है जो फेसबुक पे हमें देख रही हैं, उनका अनुभव वो बता रही हैं। वो शायद गायनेक प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने लिखा है कि टॉर्च इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। जो भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, जब टॉर्च इन्फेक्शन होता है उसमें आप लोग प्रयोग करिए। उन्होंने बोला डेंगू इन्फेक्शन में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। देखिए वो हमेशा अच्छा अच्छा बताती है। इसी तरह से इस पे रिसर्च जो है, रिसर्च पेपर्स है इस पे, तो इसको बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देता है, एंटी कैंसरस है ना। यहाँ पे हम आप लोग नेट पे सर्च करिए। यहाँ पे वाघोली में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा कॉलेज है और इंस्टीट्यूट है। जापान का गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है पुणे में। तो वो लोग इंटीग्रेटेड कैंसर इंस्टीट्यूट चलता है वाघोली में, वहाँ का आयुर्वेद कॉलेज भी है। तो वहां पे जापान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है।
तो वो लोग जो मेडिसिन देते हैं कैंसर के पेशेंट को, उसमें अनंता कल्प देते हैं। जैसे कि हम लोग शतावरी कल्प यूज करते हैं ना, शतावरी कल्प कैसे बनते हैं आप लोग को मालूम होगा। चीनी के चाशनी में शतावरी का मूल को पूरी तरह से ये करके बॉईल करके फिर पीस के और फिर वो कर देते तो ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। वैसे अनंता कल्प है, उसका प्रयोग कैंसर में होता है, और ये सच में रिसर्च में पाया गया है कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है इसमें, जो कैंसर के ग्रोथ को रोक देता है। इसी तरह से एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी इसमें है। तो बहुत सारे लोगों ने, जब ये कोरोना वायरस आया था इसका प्रयोग किया था, स्वाइन फ्लू आया था तब भी इसका प्रयोग किया था, जीका वायरस आया था तब भी किया था। और डेंगू में, चिकनगुनिया में, जहाँ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे गम्स में से ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, रक्त पित्त जैसा है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। युक्ति पूर्वक करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। फिर इसको हाइपोटेंसिव भी बोलते हैं, मतलब बीपी ज्यादा बढ़ा है इसका प्रयोग करें तो बीपी को ये नॉर्मल करता है। एकदम एलोपैथी जैसा नहीं करेगा, कैल्शियम ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर, लेकिन धीरे धीरे कम करता है बीपी को। एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी है। अगर पेट में मरोड़ आ रहा है, स्पाजम हो रहा है, उसको ये कम कर देता है। इसी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है। एंटी पायरेटिक, अगर बुखार ज्यादा आ रहा है उसको ये कम कर देती है। और एंटी अल्सरोजेनिक, मतलब अगर पेट में डिओडिनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या क्रॉन्स डिजीज है जहाँ पे अल्सरेशन है, उसको ये ठीक करती है। इस तरह से डायबिटिक वुंड है और अल्सरेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, उसमें भी इसका प्रयोग करने से उसका जो पित्त से धातु पाक हो रहा है उसको ये कम कर दे, क्लेद को कम कर देती है। इसलिए अलग अलग जगह में किया जाता है। इसी तरह से एंटीवायरल, इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एक्शन इसका पाया जाता है। अभी और कोई कुछ बोलिए, फिर मैं और बताता हूँ। डॉक्टर वीना मैडम है, वीना मैडम आप सारीवा उपलसरी पे कुछ बोलिए, अनंत मूल पर। वीना मैडम आपने यूज किया है सारीवाद्यासव वगैरह, कुछ बोलिए, सारीवादी वटी। हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रियंका पांडे मैडम बोलिए बोलिए। दिलकश मैडम आपने प्रैक्टिस में यूज किया है? गंगवार सर, मंजुनाथ जी, वीना मैडम कुछ बोलिए आप। सुमन कुमार जी, प्रदीप कुमार जी कुछ बोलिए। नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग सुनिए और आप लोग फिर बोलिए। तारीवा जो है ये मूत्र विरेचन गण में भी बताया है। मूत्र विरेचन, मूत्र विरंजन, स्वेद जनन, पसीना भी लाती है, अग्नि को बढ़ाती है, दीपन पाचन कार्य करती है, त्वग दोष हर, त्वचा के जितने भी रोग हैं उसमें काम करती है, रक्त का शोधन करती है, वर्ण कार्य करती है, कलर अच्छा कर देती है। इसको गर्भिणी को अगर दिया जाए 7 महीने, 9 महीने सॉरी, तो ये बच्चे का रंग गोरा कर देती है, इतनी बढ़िया ये है। और ये एक तरह से लता टाइप रहती है। और यह जो भी मेटाबॉलिज्म है उसके लिए उत्तेजना देने का कार्य करती है, रसायन का कार्य करती है, बल्य है, दाह प्रशमन है, पुरुष संग्रहणीय है, स्तन्य शोधन है। तो ये ज्वर में, कुष्ठ में, कंडू में, चर्म रोग में, फिरंग में, जीर्ण आमवात में, प्रदर में, अग्निमांद्य में, अरुचि में, अतिसार, प्रमेह, श्वासघात में इसका प्रयोग करते हैं। और इसके फांट की मात्रा डबल देते हैं तो ये मूत्र का विरेचन करती है, मूत्र का कलर अच्छा करती है, और किडनी को ये प्रोटेक्ट करती है, किडनी को कोई हार्म नहीं करती है, इतनी अच्छी वनस्पति है। इसका स्वेद जनन कार्य भी रहता है, जहां पसीना तो पसीना नहीं आ रहा है वहां पे पसीना ला देती है, स्वेद जनन, इसलिए ज्वरग्न के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से गुडुचि और सुगंधित द्रव्य मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं तो ये और अच्छा काम कर देती है। जहाँ पे किडनी में स्वेलिंग है, पाइलोनेफ्राइटिस है, या फिर हाइड्रोनेफ्राइटिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, मतलब किडनी में इन्फेक्शन है, और या फिर एल्बुमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, अंदर भी है इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस है अंदर, तो उस समय मूत्र की मात्रा अगर कम हो रही है, मूत्र गाढ़ा हो रहा है, लाल रंग का हो रहा है, तो गुड़ूची और जीरे के साथ इसका प्रयोग करने से यह मूत्र मार्ग का शोथ और दाह को कम कर देती है। इतना बढ़िया यह वनस्पति है। फिरंग की द्वितीय अवस्था में या चर्म रोगों में गुड़ूची के सेवन से बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चों की दुर्बलता हो, पांडु रोग हो, तो वायु विडंग के साथ देते हैं तो कृमिघ्न कार्य करती है और बच्चों का ग्रोथ अच्छा कर देती है। प्रदर रोग में इसका प्रयोग करते हैं तो प्रदर रोग में हैवी मेंसेस को, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, मतलब जल्दी जल्दी आना या लॉन्ग टाइम तक आना। मेरे एक पेशेंट थी, उनको 3-3 महीने तक प्रदर होता था, 3-3 महीने तक HB4 हो जाता था, इतना उनका खून की कमी होती, ब्लड चढ़ाना पड़ता था। और अंदर देखा तो बल्कि यूट्रस था, और
फाइब्रोइड से बहुत ज्यादा। डॉक्टर बार बार बोल रहे थे हिस्टेक्टोमी कर लो, लेकिन उनको नहीं करना था, प्रदर रोग था तो। और हेतु रक्त पित्त वाले, अधोग रक्त पित्त जैसे सिम्टम थे, तो मैंने ये तारीवा, नागकेशर, तंडुलोदक ये सब दिया, पुष्यानुक चूर्ण। लेकिन मैंने इसका अकेले भी प्रयोग किया है, तो उसमें भी प्रदर्भ अच्छा काम करता है, हीट को कम कर देता है। उपदंश या जो ये सिफिलिस गोनोरिया, उसमें उसकी वजह से बार बार गर्भस्राव हो रहा है, या टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से बार बार गर्भस्राव हो रहा है, तो उसको ये ठीक कर देती है। और व्रण पर इसका मूल का लेप करते हैं। नेत्राभिषेध में इसका दूध के साथ शीरपाक बना के इसका प्रयोग करते हैं। कान की बीमारी में सारीवादी वटी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और अतिसार में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा। और बहुत सारे यूटीआई के पेशेंट आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट आते हैं, इसका पांट बना के पीने को बोलिए, इमिडिएटली वो जो ड्रिपलिंग, मतलब बूंद बूंद होके जो जल रहा है यूरिन, वो एकदम कम कर देता है, मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा अच्छा कर देता है, जलन बंद करता है, शुक्र को उत्पन्न करने वाली है, और अग्निमा को ठीक कर देती है। इस तरह से सारीबा है। जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? या सर मंजूषा मैडम? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम बोलिए। सर। हाँ बोलिए। सर जी बोलिए। सर आपने तो बहुत अच्छा सर बताया सारीबा के बारे में। सर उड़ीसा में ये तो सारीबा का प्लांट सर्वत्र मिलता है, लता जैसे मिलता है, और उसको पत्र को छिड़ाने से जो ज्यादा खीर निकलता है सर। और वो हमेशा तो उनका प्रयोग हर तरह की कर्ण रोग में हम करते हैं, सारीबाद्या बट्टी को देते हैं हम। जो जो क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया है या एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, टानाइटस जो कर्णनाद में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सारे हम भी इसको स्किन डिजीज में भी प्रयोग करते हैं। और वो जो भी आपने बताया जैसे शरीर में जो गलगंड है, और वो जो लिम्फ नोड का जो एनलार्जमेंट नेक में भी हो जाता है, उनका प्रयोग करके भी हमने दिखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट सर मिलता ही है। और वो स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसको भी बेस्ट ब्लड थिनर की रूप में भी यूज किया जाता है सर। जो लोग को रोसुभास्टिन या एट्रोभास्टिन खाता है, उनको भी सारी व्याधि बटी देने से उनका भी कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। और वो हम भी उसको भी प्रयोग करके भी सर दिखाए, और इस तरह हम उनका प्रयोग ज्यादा ही कर्ण रोग में और त्वचा रोग में भी सर करते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सब, हर कोई कर्ण रोग में। सर इतना सा ही बताऊंगा। जी, और कोई वैद्य बताना चाहते हैं? आयुर्वेद के चिकित्सक लोग, मंजूषा करकरे मैडम, आपने गायनेक प्रैक्टिस में इसका प्रयोग किया है, कृपया बताइए। हाँ नमस्ते सर। ये गर्भ मासानुवासिक कषाय में सारीवा बहुत जगह आती है। तो ये रक्त का प्रसाधन करके शायद तो ये करती होंगी, कार्य करती होगी। तो मतलब रक्त में बढ़ा हुआ द्रवत्व को कम करके उस तरीके से वो ब्लीडिंग स्टॉप करती होगी। इसलिए उन्होंने हर एक अनंता सारीवा रसना पद्मा मधुकम एवच, ऐसा दूसरे महीने में भी आया है। मधुकम शाखा बीजम च पयस्य सुरदारु च, फिर अश्मंतका तिला कृष्ण ताम्रवल्ली शतावरी, अनंता सारी वृक्षाधनी पयस्य च लता स उत्पल सारीवा, ऐसे तीसरे चौथे महीने में सारीवा आती है। बहुत बार सारीवा मंजिष्ठा एकत्रित करके फांट करने की योजना पोदार में चलती थी, स्पेसिफिकली रक्त दृष्टि में, और रक्त दृष्टि से जनित त्वक विकारों में ज्यादा उपयोग देखा था। और ये भी नोटिस में आया है कि जब सारीवा मंजिष्ठा देते हैं तो आर्तव की शुद्धि भी अच्छी तरीके से होती है। कि ये पेशेंट खुद बताते हैं कि ये कलर जो ब्लैकिश था पहले आर्तव का, वो वर्ण में उसके ब्राइटनेस आ गया। और वो हम अगर प्रिक प्रिक करके फिंगर में भी देखते हैं तो ये वर्ण में जो आया हुआ बदलाव, मतलब वात जनित या कोई भी दूसरे दोष से जनित उस रक्त की दृष्टि है, वो क्लियर होकर के ब्राइट रेड जो अपेक्षित रक्त है, रक्त का वर्ण है, वो आ जाता है। और अभी जैसे जितेंद्र सर ने बताया कि ये ब्लड थिनर करके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में ब्लड थिनर्स बताए जाते हैं, जनरल हाइपरटेंशन में भी ब्लड थिनर्स बताए जाते हैं। और हमारे इसके ऊपर मतलब स्टडी और हो सकते हैं कि एस्टेब्लिश करने के लिए इनकी एक्शन। और नोटिस में ऐसे आता है कि जो घन था रक्त पहले,
उसमें द्रवत्व आ गया, मतलब व्हाट इज प्रिक करने पे जितना ब्लीडिंग टाइम मतलब आसानी से नहीं बहने वाला खून एकदम सरलता से बहने लगता है, और उसके वर्ण में भी फर्क आता है, और ये सिर्फ बॉडी के रक्त में भी आता है और आर्तों में भी ये फर्क दिख जाता है। तो ये डिफरेंसेस हमें दिखते हैं। और जितेंद्र सर से मुझे ये पूछना था कि आपने मतलब स्टेटिन और एस्पिरिन चलने वाले लोगों को वो मतलब आप स्टॉप कर पाए उनका स्टैटिन इतने, या एस्पिरिन स्टॉप कर पाए क्या? और वो स्टॉप करने पर सिर्फ सारीवा आदि वट्टी के ऊपर आप मेंटेन कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर उसका मतलब पैरामीटर क्या देखेंगे कि भाई एस्पिरिन रोक दी और सारीवा आदि वट्टी चल रही है, तो वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट, ये हम कैसे जांच करेंगे? और दूसरा एक, वो चिकित्सा में वो जिंगी शारदी करके टैबलेट देते हैं, वो भी सारीवा मंजिष्ठा की टैबलेट है, तो उसके पीछे का कोई मतलब और कोई विचार अगर है पांचभौतिक तरीके से, तो किसी को अगर पता हो तो उसके ऊपर भी थोड़ा लाइट डाले। जी, डॉक्टर जितेंद्र जी आपसे पूछ रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र। सर 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 एक पेशेंट था मेरे पास आ रहा था, उनको ज्यादा ब्लड प्रेशर था, जैसे कि सिस्टोलिक 170 और डायस्टोलिक 100 तक था। उन्होंने रोसुभास्टिन 20 mg टैबलेट खा रहा था, तो उनका भी कान में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उनको हमने सारीवादी बट्टी खाने के लिए दिया। तो वो जो 2-3 महीने खाया, जो मेरे पास आया, मैं भी दिखा, उनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा कम हो गया। मैंने उसे पूछा दे रोसुभास्टिन कितना खा रहा है, उन्होंने बताया कि जब हमने आपसे ये जो सारीवादी बट्टी ले लिया, उनको मैंने मना नहीं किया था खाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि उसे बंद कर दिया। तो उन्होंने उसके बाद भी जो उनका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल भी वो सब टेस्ट किया, ट्राइग्लिसराइड वो ज्यादा कम हो गया था। इसलिए भी मुझे लगा, मेरा भी एक सीनियर जो अभी आपका लगा मेडिकल नहीं अफसर है। है सर, इसका रिसर्च पेपर है। इसका प्रॉपर्टी है डायूरेटिक, मूत्र विरेचनीय और हाइपोटेंसिव इफेक्ट है। इस पे रिसर्च पेपर है। आप जो बोल रहे हैं वो सच में है। बीपी कम होता है इससे, लेकिन थोड़े दिन जांच करने के बाद होता है। सर इसलिए मैंने भी उनको बोला, सर मेरा जो सीनियर था, मैं उनको बोला ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बताया, उनका भी एक सेमिनार चल रहा था, उन्होंने मुझे ऐसा बताया, सारीबा को ब्लड थिनर के रूप में अभी आया है नया नया कि हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आज बोला इसी संभाषा में ऐसा। जी, हमारे रक्त पाचक में भी है ना सारीबा। हाँ सर, उसका भी ज्यादा रिसर्च चाहिए, हमके पास कोई इतना एविडेंस नहीं है कि मैंने, और इसलिए दे के दिखा था, और कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ सर, मुझे ये काफी टाइम से मेरे दिमाग में था कि सारीवा का ये इफेक्ट दिखता है, तो क्या हम इसे मतलब लेजिटिमेटली थिनर के स्वरूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? लेकिन मे बी उसके लिए ट्रायल लेंगे और उसमें ब्लीडिंग और क्लॉटिंग प्रोफाइल का भी ये रखेंगे, तो मे बी कुछ प्लेटलेट एग्रीगेशन टाइम और ये सब जो बीटीसीटी जी, थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐसे सब जो पैरामीटर्स है, उनका अगर ये लेकर के सहारा लेकर के अगर पायलट स्टडी जैसा 10 पेशेंट में भी कर सके, तो कुछ तो सामने पिक्चर क्लियर हो सकता है, आई सपोज। हाँ बराबर। मतलब हेल्दी वॉलंटियर को भी दे सकते हैं, रक्त हाँ प्रसादन है तो हेल्दी वॉलंटियर के ऊपर भी कर सकते हैं, भले ही हमें एकदम पेशेंट पे नहीं ट्राई करना है तो। बराबर। और ये ये भी हम एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी तो है। अब ये बागुली में जो कॉलेज है उसमें आप देखिए, बहुत हाँ अनंता कल्प का बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च हुआ है। और सच में कम होता है कैंसर सेल्स जो बढ़ रहे हैं, स्किन कैंसर वगैरह, उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। करेक्ट सर। तो सर और एक ये पूछना था, सारीवादी वट्टी का बहुत टाइम जिक्र होता है कर्ण रोगों में, पर मतलब उसका किसी को अनुभव है क्या कि किस प्रकार के कर्ण रोग में मतलब कर्णशूल कम करता है कि स्राव कम करता है कि कौन सी पैथोलॉजी के ऊपर वो काम करता है? ऐसा किसी ने ऑब्जर्व किया हो या शेयर कर सकता हो तो वो जरा इंटरेस्टिंग रहेगा सुनने में। मैडम, किसी- वो जो क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ओके ओके। जिनको कर्ण स्राव हो रहा है, वो क्रॉनिक हो गया है,
बहुत अच्छा काम करता है, ओके ओके। बिल्कुल बंद हो का जाता है शोधन उनका। करता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। तो वहां का जो रक्त का प्रसादन कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, क्लेद को सुखा रहा है, इसलिए वो काम करता है। बराबर। जी हाँ हाँ, वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आदरणीय वीना मैडम। हाँ सर, अनंता नाम है इसका, तो उपयोग भी उसके अनंत प्रकार से होते हैं। उसका सुगंध भी बहुत अच्छा है। मुख दूषिका में रक्त प्रसादन होने के कारण मधुर है, शीत है, रक्त प्रसादन बहुत अच्छा करती है। वैसे तो त्रिदोषक नाशक है, मगर प्रायः वो पित्त शामक होती है। इसलिए गर्भिणी अभी मंजूषा मैडम ने बोल दिया ना कि गर्भिणी मासानुमासिक वृद्धि के काढ़े में भी सारीवा बहुत जगह पे महीने में बहुत महीने में है, देते हैं हम तो। मैं भी देती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं स्किन डिसीज में सारीवा मंजिष्ठा इसके साथ देती हूँ। पित्त जो ज्वर में मैं इसका प्रयोग करती हूँ का अमृता के साथ। अम, अम, हाँ, हर्पीज में भी मैं सारीवा देती हूँ। पित्त प्रधान व्याधि जो जो है वही वही पे सारीवा का मैं यूज करती रहती हूँ। बस ठीक है, इतना। और कोई कुछ बोलना चाहे? बहुत अच्छा, बीना मैडम ने बहुत अच्छा बताया। आदित्य सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? हमारे सर आदित्य मंजूषा एमडी डॉक्टर हैं। हाँ बोलिए आदित्य सर सर। मंजूषा मैडम से उन्होंने जो श्लोक बोला था जिसमें अनंत रासना पद्मक मधुक का, एक बार वो रिपीट कर देंगे क्या? एक बार मंजूषा मैम रिपीट करिए आपने जो बोला। हाँ, ये मासानुमासिक कषाय के जो है ना, वो पहले महीने में मधुकम शाक बीजम च पयस्या सुरदारुच, सेकंड में अश्वंतिक स्थिला कृष्णा ताम्रवल्ली शतावरी, तीसरे में वृक्षादनी पयस्या च लता स उत्पल सारीवा, और चौथे महीने में अनंता सारीवा रसना पद्मा मधुकम एवच। ऐसा ये 4 महीने के इसमें, और आगे भी आते आते हैं, पर अभी मुझे उनके श्लोक एकदम पटापट याद नहीं आ रहे। कृष्णिपर्णी पलाशी गुरु स्वदंश्रा मधुपर्णिका, ऐसे कपित्त बृहति बिल्व लता, ऐसे और आगे भी 9वें 10वें महीने तक आते हैं काढ़े। तो और एक दो जगह में भी और वो भी है, और यष्टि मधु भी काफी टाइम इसमें आया है इन काढ़ों में, और गर्भस्थापन और गर्भिणी की परिचर्या में बहुत बार आया है। तो थैंक यू अनंता मैम। सारीवा रसना पद्मा मधुकम एवच ऐसा है, और तीसरे महीने में वृक्षादनी पयस्या च लता स उत्पल सारीवा, ऐसा उसमें ही आता है, पाठ आता है। जी मैम, थैंक यू मैम। मातानुमासी श्लोक भी याद है, वाह कितना बढ़िया, बहुत अच्छा। और और ये आपने साधक हाँ भी है, इसलिए बीपी पे काम तो करना ही चाहिए। मनोवैध स्रोतों पे भी करेगा, रक्त में स्रोतों पे करेगा, तो बीपी पे काम तो करेगा। हाँ और पित्त पे भी काम कर ही रहा है, कि उष्ण गुण को भी कम कर रहा है, तीक्ष्ण को भी कर रहा है, द्रव को भी कर रहा है, अम्ल पे भी कर रहा है, कटु पे भी कर रहा है। तो फिर रहेगा कहाँ से? बीपी पे स्वाभाविक काम करेगा। पित्त का जो पाचन भी कर देगा, पित्त का पाचन भी करता है, पित्त का रक्त प्रसादक भी है। जी सही बताया आपने। गोक्षुर के साथ मूत्राघात में कितना अच्छा काम करता है। हाँ वही तो। हाँ, और शोथ भी मूत्रण होने से शोथ भी कम हो जाता है जी पुनर्नवा के साथ दिया तो। हाँ मैडम, जो सारवादी बटी है, उसको केवल अपन ने कान के रोगों तक छोड़ दिया। जी जब सारवादी बटी का प्रयोग कान के रोगों में और प्रमेह में और जीर्ण ज्वर में, और कहीं भी शोथ हो, मतलब कान का नहीं, ऊर्ध्वगत कोई भी शोक हो, नाक का, कान का, आंख का, कोई भी ऊर्ध्वगत, अपन सभी में दे सकते हैं उसको, और सभी में उसका रिजल्ट मिलता है। जी कितना बढ़िया बताया आपने सर। हम केवल कान कर्ण रोग में ही क्यों करते हैं? हम अपने सोच को और बढ़ाना चाहिए हमें। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। कंचन मैडम। सर्व करणान रोगान, जी बस वो चीज देख ली, बाकी आगे की जो श्लोक है वो छोड़ दिया। मैं वो श्लोक अभी आपको बताऊं सर, उसका श्लोक जो पूरा है, क्या नाम है इसका, सारवादी बटी का। जी तो मैं आपको एक सेकंड अभी हाँ ये उसमें आप बताइए बताइए। एक एका योजित प्रातः श्री खंड सलिलेन वा निखिलान कर्णान रोगान प्रमेय अपि विंशतिम
मतलब बीसों प्रमेय पे रक्त पित्तम क्षयम श्वासम क्लेब्यम जीर्ण ज्वरम तथा अपस्मारम अर्शांसी हृदय रोगो मदात्ययम सारवादी बटी हन्यात स्त्री गदान अखलान अपी। ये देखो आप आगे आगे ग्लैन फलश्रुति में स्त्री गदान अखलान अपी, स्त्री संबंधी सारे रोग मतलब जो भी रोग उस सब में सार्वजनिक काम करेगी। ये देखो आप इसकी फलश्रुति। जी सही बताया आपने। और मैं इसको ये तो कहीं अंत में और सबको सबके पास है भैंसे रत्नावली में, कहीं और दूसरी जगह है ही नहीं जी। और मैं इसको अभी आपको तो इसको मैं शेयर भी कर देता हूँ, भले ही मेरे पास है इसकी। हाँ कर दीजिए। और कोई कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं प्लीज। किसी को कुछ और बोलना है? गंगवार सर आपने सारीवा का प्रयोग किया है, बताइए अनंत मूल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज सर। गंगवार सर, भोसले सर, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? प्रियंका पांडे मैडम कुछ बोलिए प्लीज। कंचन मैडम कुछ और बोलना चाहती हैं? आपने यूज किया है तो बताइए प्लीज। अभी सब लोग सोच रहे हैं। प्रदीप सर आपने यूज किया है सारीवा का? बोलिए बोलिए। वीना मैडम कुछ बोलिए आप प्लीज। दिलकश मैडम आपने यूज किया है? अंजलि मैडम आवाज कट रहा है जी। जितेंद्र जी बोलिए बोलिए। सर जो आपने हाँ जी सर जो आपने बताया वो भी टॉन्सिलाइटिस में भी सर बहुत अच्छा काम करता है। मुझे याद आया जो और एक आया था कर्ण रोगी, उनको थोड़ा उनका टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन हुआ था, उनको जी खांसी भी ज्यादा हो रहा था, वो सारीवादी बटी का कान के लिए दिया तो उनका टॉन्सिल भी ठीक हो गया सर। जी। सर ऐसा एक एक्सपीरियंस था तो बताया सर। और सर बहुत ने जो अच्छा काम भेजा है ना करता है सर। सारीवादी वटी, उसका मैं पढ़ देता हूँ। सारीवा मधुकम कुष्टम चातुर्जातम प्रियंगुकम नीलोत्पलम गुडुचिम च देव पुष्पम फलत्रिकम अभ्रम स्वर सर्व समंजनाभ्र समम लोहम विभावयेत केशराजाम्बुना पार्थ क्वाथेन यवजान भसा काकमाची रसेनापि गुंजामूल द्रवेण च षड्गुंजा प्रमिता पश्चात विदद्यात् वटिकाभिषक धारोष्णेनापि पयसा शतमूली रसेन वा एकेकां योजयेत् प्रातः श्रीखंड सलिलेन वा निखिलान् कर्णजान् रोगान् प्रमेहानपि विंशतिं रक्तपित्तं क्षयं श्वासं क्लैब्यं जीर्णज्वरं तथा अपस्मारमदार्शांसि हृद्रोगं च मदात्तयम् सारिवादिवटी हन्यात् स्त्रीगदान नखिल स्त्रीगदान खिलान नपी। मतलब इसमें सारिवा है, मुलेठी है, कूट है, चातुर्जात प्रियंगु, नीलकमल, गिलोय, लौंग, त्रिफला, अभ्रक भस्म, लौ भस्म सब संभाग लेकर केशराज का स्वरस मतलब भृंगराज का स्वरस, अर्जुन का क्वात, यव क्वात, मकोय का रस तथा गुंजा मूल की क्वात की भावना देके षड गुंजा प्रमाण की वटी बना लेना है और छाया शुष्क करना है, धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाना है। और एक वटी सुबह धारोष्ण दूध के साथ, मतलब गाय से तुरंत दूध निकला वो उसके साथ शतावरी क्वाथ या चंदन के जल के साथ सेवन करने से समस्त जत्रुगत रोग ठीक हो जाते हैं, समस्त प्रमेह ठीक होते हैं, रक्त पित्त, क्षय, कास, क्षय, श्वास, क्लैब्य मतलब नपुंसकता जो टेम्पररी आती है, क्लैब्यता, जीर्ण ज्वर, अपस्मार, फिर मद, अर्श, हृदरोग, मदात्य और समस्त स्त्री रोगों में जितने भी गायनेक रिलेटेड डिजीजेज हैं सब में देना है। जैसा कि मंजूषा मैम ने कहा कि सारीवा और मंजिष्ठा का क्वाथ देने से मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं और अच्छा आता है, जो आर्तव का जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छा होता है। जिनको अल्पार्तव आता है, ग्रथित आता है या फिर क्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, वो सब मेंसेस ठीक होते हैं। सारीवा और मंजिष्ठा का क्वाथ दीजिए या फांट बना के दीजिए, बहुत अच्छा बताया मैम ने। सच में इसका प्रयोग करिए। मैम पीएचडी की हुई है तो मैम का बहुत अच्छा अनुभव है, जो बोला है वो आप लोग प्रयोग करिए आप तो वचन समझ के। चलिए और किसी को कुछ बोलना है? जितेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, आपने सब कुछ बता दिया। और वो नया जो मंजूषा मैडम है और महेंद्र सर ने भी बहुत सारा अच्छा बताया।
और हम हमेशा उनका प्रयोग हम स्किन डिजीज और कर्ण रोग में करते थे। अभी तो जितना भी सीखने को मिला, हर जो व्याधि में भी हम उनका प्रयोग भी करेंगे। और वो जो भी सर ने बताया ब्लड प्रेशर में भी वो अच्छा काम करेगा, तो हम सब में भी उनका प्रयोग करके सर दिखेंगे। हाँ, और जो सर ने बहुत अच्छा किताब लगा भेजी सर। है ना, उसका फोटो भेजा है, आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान। इसमें और बताया कि एक सर कीटाणुनाशक है। सर कीटाणुनाशक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, हम्म, हाँ, मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिए। कीटाणुनाशक है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बड़े बड़े पैरासाइट पे भी काम करता है, वर्म्स पे भी काम करता है, और बैक्टीरिया वायरस पे भी। कीटाणुनाशक है, फफूंदी नाशक है मतलब एंटी फंगल है, विषाणु मतलब जो विषाणु हो जाते हैं उनके जो विष होते हैं उनको भी नष्ट करता है। बल्य है, मूत्रल है, रक्त शोधन करता है, शोथर है। इसका हम लोग अस्थि भग्न में प्रयोग करते हैं, कैंसर में करते हैं, ज्वर में, चर्म रोग में, रक्त शोधन के रूप में करते हैं, कुष्ठ रोग में करते हैं, जीर्णाम्बात, प्रदर, अतिसार, प्रमेह, श्वास रोग, काश में करते हैं। ताजे मूल जो है, अनंत मूल का क्वाथ है, वह उत्तम रक्त शोधक है। नेत्राभिषंद में इसका दूध है, नेत्रों पे डालते हैं। इसके मूल को पीसकर व्रण पर इसका लेप करने से लाभ होता है। बच्चों की दुर्बलता एवं पांडु रोग में इसके मूल एवं वायुविडंग के साथ पीसकर चूर्ण बना लेते हैं। इसका सेवन करने से, अल्प मात्रा करने से लाभ होता है। अर्क व्याधि है, बवासीर है, तो एक मृत पात्र लेना है, मिट्टी का पात्र लेना है, मटका। उसमें सारिवा मूल के चूर्ण के साथ दूध से दही जमा देना है। उसका खट्टा या अनम्ल तक्र बना के सेवन करने से अर्श का यह नाशक करता है। मतलब मिट्टी के पात्र में मूल के चूर्ण का दूध के साथ दही बना देना है, वो डाल के दूध को रख देना है और दही बन जाएगा। उसका खट्टा या अनम्ल जो रहेगा उसका तक्र छाछ बनाना है, वो पीना है। व्रण शोधन के लिए इसे पत्तों का क्वाथ का पीने से लाभ होता है। दमा के रोगी है, श्वास रोगी है, उसमें सारिवा मूल के क्वाथ को से सिद्ध घृत का सेवन करने से अस्थमा में काम करता है। नेत्र रोगों में अनंता मूल जो है, इसका क्वाथ से आंख में सेचन करना है, परिसेचन, उससे फायदा होता है। और वात रोगों में बोला है कि इसको सारिवा मूल और अडुलसा पत्र के दूध के साथ शीरपाक बना के सेवन करने से वातजन्य रोगों में लाभ होता है। और पीपल वृक्ष की छाल होती है, कंटक विहीन, कल्हार और सारिवा मूल, इन तीनों का चाय बनाकर फांड के समान सेवन करने से पामा, कंडू, फोड़े, फुंसी और उष्णता के विकारों में फायदा होता है। अश्मरी और मूत्रकृच में सारिवा के मूल का चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करने से लाभ होता है। सारिवा के मूल को केले के पत्र में रखकर सेक कर उसके साथ जीरा, मिश्री, घी मिलाकर सेवन कराने से गर्भाशय एवं मूत्राशय के रोगों में लाभ होता है। दुर्बलता, संधिवात, फिरंग, त्वचा रोग में इसके मूल अत्यंत सिद्ध हुए हैं। सारिवा वनौषधि एक संग्राही और रक्त पित्त शामक है। रक्त दोष के कारण कुपचन है, अजीर्णता है, संग्रहणी रोग है, पांडु रोग है, उसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और इसके सेवन से पाचन क्रिया अच्छी होती है, जाठराग्नि प्रदीप्त होती है, रक्त दोष और पित्त दोष का नाश होता है। इन सब रोगों में सारिवा मूल का चूर्ण प्रातः सायं 1/4 तोला दूध के साथ नियमित सेवन करना चाहिए। इसके साथ इसके प्रयोग से प्रवाहिका का भी नाश होता है। सारिवा मूल जो है, अनंत मूल, स्तन्य शोधक है, माताओं को माता के दूध को बढ़ा देती है, मतलब स्तन्य वर्धक है, स्तन्य जनन है। जिन महिलाओं के बच्चे कमजोर और बीमार होते हैं, या IUGR वगैरह है, या जन्म लेने के बाद ग्रोथ नहीं हो रहा है उनका, उनमें सारिवा मूल का चूर्ण प्रातः सायं 1/4 तोला सेवन करना चाहिए। चूर्ण 3 से 6 ग्राम, फांड 5 से 10 तोला, इतना मात्रा में लेना चाहिए। और ये जो है अनंत कहानियां है इसकी, कि इसका अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे कि बोला है कि कृष्ण सारिवा मधुर तिक्त शीत है, गुरु स्निग्ध त्रिदोष नाशक, संग्राही, वृष्य शुक्रल है, कंडु, कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, दौर्बल्य, दौर्गंध्य, रक्तपित्त, तृष्णा, छर्दी, अरुचि, वात्रक, सुतिका रोग, अग्निमांद्य, श्वास, कास, विष तथा अतिसार नाशक होती है। इसकी मूल वात कारक, ज्यादा लेने से वात कारक है, मूत्रल है, स्वेदजनक है, प्रवाहिका नाशक है, ज्वरग्न और प्रशामक होती है। इसका शिरोविकार में प्रयोग करते हैं, सिर की जितनी भी बीमारियां हैं, शिरोगत रोग, रतौंधी में इसका पंचांग का प्रयोग करते हैं, या रात को जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसमें प्रयोग करते हैं, अक्षी शोथ में प्रयोग करते हैं, दंत मूलगत रोग में, या जो रक्तस्राव रहे दंत मूलगत रोग में, या जिह्वा शोथ है उसमें इसका कवल गंडूष धारण करते हैं, ग्रंथि शोथ में, अजीर्ण में, अरुचि में, प्रवाहिका में, अर्श में, अश्मरी में, मधुमेह में,
अश्मरी में तो बोला है कि मूल का चूर्ण का प्रयोग करें तो पित्ताशयगत अश्मरी, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन में भी ये काम करता है। मधुमेह में इसका दूध के साथ प्रयोग करने से ताकत आती है। और रक्त मूत्रता अगर हो रही है, हिमेचूरिया हो रहा है, स्प्लीनोमेगाली है, पुए में है, तो इसका पंचांग का क्वाथ बना के प्लीहा वृद्धि और रक्त मूत्रता में देने से पुए में नष्ट होता है। श्वेत प्रदर में इसका 1 से 2 ग्राम अगर मूल का सेवन किया जाए तो श्वेत प्रदर व्हाइट डिस्चार्ज को ठीक करता है, और सिफिलिस गोनोरिया को ठीक करता है, पुए में को ठीक करता है। स्तन्य क्षय है, दूध नहीं आ रहा है तो पिपली चूर्ण के साथ मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं तो दूध आने लगता है। वातरक्त में प्रयोग करते हैं, व्रण में, श्लीपद में, आक्षेपक में, रोमकूप शोथ में, मतलब जो रोमकूप का शोथ होता है उसमें फायदा होता है, ज्वर में और शोथ में, कीटदंश कीड़े ने काट दिया तो इसका प्रयोग करने से अलग अलग अनंत कहानियां हैं, क्योंकि इसका नाम ही है अनंता जी। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं आप लोग। सारिवा का प्रयोग करिए और आप बताइए वर्म काम करता है ये। और चरक हाँ, संहिता एक में भी बोला है। जस्ट रिसर्च पेपर एक मैं अभी जस्ट देख रही हूँ। हाँ जी। ये रिसर्च पेपर है, जर्नल ऑफ एक्सनोफार्मेकोलॉजी करके है। इसमें जब मैं बोल रही थी कि ब्लड के ऊपर क्या काम होता है, तो इसमें जस्ट मैं एब्स्ट्रैक्ट का एंड पढ़ के सुनाती हूँ कि हाँ इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ हेमिडिस्मस इंडिकस 5 milligram per kg body weight in rabbits delayed the plasma recalcification time and enhance the release of lipoprotein lipase enzyme significantly. And the extract also inhibited ADP-induced platelet aggregation in vitro, which was comparable to commercial heparin. मतलब जो हम कह रहे थे ना ब्लड थिनिंग इफेक्ट, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है। ये प्रोवन मतलब वर्क दिख रहा है ऑनलाइन अगर ढूंढे तो जो हम द्रवत्व बढ़ जाता है या ये हो जाता है क्या, उसका जो रक्त या आर्तों में वो जो ग्रथितता है वो चली जाती है, वो ये उसके पीछे ये भी एक मतलब प्रोबेबल मोड ऑफ रक्त का एक्शन हम प्रसादन करता है, रक्त को कह प्रसादन सकते हैं कि ये हाँ प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। ये इधर प्रूवन है। मतलब आजकल क्या होता है, कुछ भी हम पूछने को जाए ना तो बताने जाए तो इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस क्या है करके पूछा जाता है बार बार। हाँ तो ऐसे पेपर्स हम सामने रख सकते हैं कि ये दिस वर्क हैज बीन डन ऐसा करके हाँ। ये और मिल भी दूसरा ये जाते हैं। बताया है कि मधुर तिक्त रसात्मक होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है, शीत वीर्यात्मक कटु होता है, मन का प्रसादन करता है। इस सारिवा लेने से या सुगंध लेने से मन को प्रसन्न, मूड एलिवेटर होता है। और हाई बीपी में इसको देने से फायदा होता है, लॉन्ग टर्म में देना पड़ता है, बीपी को अच्छा कंट्रोल कर देता है। रक्तवात स्त्रोतस और मनोवात स्त्रोतस में काम करता है। वात का रुक्ष गुण को यह कम करता है क्योंकि स्निग्ध होता है, लघु गुण को कम करता है क्योंकि गुरु होता है, सूक्ष्म चल विशद और खर गुण को कम करता है। और ये पित्त का उष्णता तीक्ष्णता को कम करता है, द्रवता, अम्लता, सरता, कटुता को ठीक करता है। और कफ के उसमें देखें तो पिछिलता को ये कम करता है। इसी तरह से अलग अलग ग्रंथों में श्लोक बताए, जैसे कि बोला है कि 1 मिनट रुकिए, सर ने जो किताब भेजा ना उसमें क्या बोला है कि चरक सूत्र स्थान में बोला है कि अग्र संग्रह जो है 25 चैप्टर चरक सूत्र स्थान अनंता सांग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनानम श्रेष्ठम। सांग्राहिक भी है, मतलब लूज मोशन वगैरह को ठीक करता है, रक्त पित्त को शमन करने में श्रेष्ठ है। फिर भाव प्रकाश में बोला है कृष्णम तो सारिवा श्यामा गोपी गोप वधुश्चता धवला सारिवा गोपी गोपकन्या शारदी फोटा श्यामा गोपवल्ली लता स्फोटा चंदना, ये सब इसके पर्याय नाम है। सार्वा युगलम स्वादु स्निग्धम शुक्र करम गुरु अग्निमांदा रुचि श्वास काताम विषनाशनम दोष त्यात्र प्रदर ज्वराति सार नाशनम। मतलब ये शुक्र कर है, गुरु है, अग्निमांद्य अरुचि श्वास का आम विष को नष्ट करता है, तीनों दोषों पे काम करता है, प्रदर में ज्वर अतिसार को नष्ट करता है। फिर निघंटू रत्नाकर में बोला है सारिवा सारिवा नंदा गोपी चौत्पल सारिवा भद्रवल्ली नागजीवा कराला भद्रवल्लिका श्यामलता च पालिंदी गोपी कृष्ण सारिवा। कृष्णा तो सारिवा सीता वृष्या च मधुरामता, मतलब शीत वीर्यात्मक है, वृक्ष है, शुक्र को बढ़ाती है, मधुर है। कपग्नि चैता संप्रोक्ता गुणश्चान्य च पूर्ववत, मतलब कपग्नि है और सारे गुण जो पहले बताए वो है। तृष्णा दाह प्रश्मणि, तृष्णा रोग को ठीक करती है, दाह को शमन करती है। रक्त पित्त हरा हिमा,
रक्त पित्त को शमन करती है और शीत वीर्यात्मक होती है। ज्वराग्नि मधुरा वृष्या सारीवाक पित्त कास्त, पित्त कास्त में ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर बोले धन्वंतरी निघंटु में सारीवा द्वेतु मधुरे कफ वातास्त्र नाशने, कफ और वात की बीमारी को ठीक करता है, मधुरतात्मक होता है, रक्त की बीमारियों को ठीक करता है। कुष्ठ कंडु ज्वर हरे मेह दुर्गंधी नाशिने, मतलब कुष्ठ को, कंडु को, ज्वर को, मेह को, दुर्गंध को नष्ट करता है। कृष्ण मूली तो संग्राही शिश्रा कफ वातजित, तृष्णा दा रुचि प्रशमनी रक्त पित्त हरा स्मृता। फिर क्या बोला है राज निघंटु में सारीवा द्वेतु मधुरे कफ वातास्त्र नाशने, कंडु कुष्ठ, कुष्ठ कंडु ज्वर हरे मेह दुर्गंधी नाशने। फिर सारीवा वात पित्तास्त्रिक तृण छर्दी, छर्दी रोग में भी काम करता है, ज्वर नाशनी, अनंता ग्राहिणी रक्त पित्त प्रशमनी हिमा। फिर उसके बाद में श्वेता तो सारीवा शीता मधुरा शुक्ला गुरु, स्निग्धा तिक्ता सुगंधिश्च कुष्ठ कंडु ज्वरापहम, देह दौर्गंध्य अग्निमांद्य श्वास काता अरुचि हरा, आम त्रिदोष विष हृद्रक रुख प्रदरापहा, काताति सर त्रिड़राह रक्त पित्त हरा परा, वात नाशकरी प्रोक्ता ऋषिभि तत्व दर्शिभि, गोप सुतोक्ता भद्रा चंदन गोपा च सारिवा कृष्णा, कृष्णलता च सुगंधा सुगंधिका गंध मूला च, गोपी गोपा गोपी चंदना च कृष्ण कन्या चंदन सारिवा, कृष्णमूला दीर्घपत्री तथा चौत्पल सारिवा, गोपपुत्री द्वितीया तु महागोपी च गोपुरा, सुगंधिनी गोपवल्ली लता सोदा निगद्यते। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी बोला है इसके बारे में कि जो गोपियां होती थी ना वो इसका लेप लगाती थी चंदन के साथ में, तो सुगंध आता था पूरा। और कृष्ण भगवान के टाइम में, और ये बोला है कि रक्ता श्वेता विषम कृष्णा पित्त वर्ण तथा वसा, पित्त जयम त्रिदोषग्न पाचनम ग्राही तिक्तकम, इसमें क्लियर नहीं आ रहा, सर्वदा पथ्यम अग्नि अग्निशोफ द्विगानहम गुण वल्लभा गुणेष्टा गुणप्रिया शुक्र। मतलब ये हर ग्रंथों में इसके बारे में बहुत अच्छा तारीफ किया गया है, बहुत अच्छा ये द्रव्य है। चलिए बाकी आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं? एक चीज और सर, वो आपने एक बार बताया था उसमें अष्टांग हृदय में जो आया है वो क्या नाम है पित्तास्मरी के लिए, उसमें भी सारवा है सर। अच्छा हाँ, पित्ताश्मरी में है, इसका प्रयोग करते हैं जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। नहीं बोलना तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूं। अब हम लोग क्योंकि 8 बज गए, अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे, केस टेकिंग का सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अपना जो मत बताया, अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, थैंक यू सभी लोगों को। फिर हम रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।